खैर इस न्यू ईयर के चलते साल की मैंने सबसे पहली मूवी देख ली है, वो है 12th फेल। और भाई साहब बड़े फुल मोटिवेशन के साथ ये वीडियो बनाने का मन करा, लेकिन फिर भी बहुत लेट हो गया। खैर इस मूवी का जो सफर है बड़ा ही खूबसूरत है। इस मूवी की खास बात यह है जो तुमको ऐसा फील करवाती है कि तुम उस मूवी के साथ ही चल रहे हो। तुम एक सेकंड के लिए अपनी आंखें इससे ओझल नहीं कर सकते हो। खैर मैं तुम्हें इस मूवी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। 12th फेल मूवी है जो की बायोग्राफिकल ड्रामा पे बेस्ड, जिसको विनोद चोपड़ा ने लिखा है और डायरेक्ट भी किया है। और ये 2019 की आई नॉन फिक्शन बुक पे बेस्ड है, जिसको अनुराग पाठक ने लिखा था, अबाउट अ रियल लाइफ स्टोरी ऑफ मनोज कुमार शर्मा, जो कि भाई एक्सट्रीम पॉवर्टी से आते हैं और कैसे उन्होंने इतना स्ट्रगल करके इतनी हर्डल्स को पार करके एक इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर बने। खैर इस मूवी का प्लॉट सुनने में इतना सिंपल लगता है, लेकिन देखने में उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। खैर ये तो हमने रिजल्ट सुन लिया, लेकिन हर्डल्स और स्ट्रगल की बात कोई नहीं करता। खैर 12th फेल मूवी इन सब चीजों को ही कवर करती है। खैर मैं तुम्हें बता दूं, ये कहानी है 1977 की, जहाँ पर मनोज नाम का एक लड़का था जो कि चंबल गाँव से बिलोंग करता था, जिसकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत डाउन थी। यहाँ मनोज चीटिंग करके 12th पास करना चाहता था, लेकिन उस दिन चीटिंग नहीं हो पाई बिकॉज न्यू डीएसपी इन द हाउस, खेल खत्म। लेकिन यहाँ उसके बाद मनोज को डीएसपी जैसा बनना था। मनोज को समझ में आ गया था अगर पावर होना सही है, अगर वो अच्छे हाथों में हो, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो वो पावर का हमेशा गलत इस्तेमाल ही देखता आया था। लेकिन जब उसने देखा कि एक बड़ी पावर एक अच्छे इंसान के हाथ में हो तो वो कुछ बदलाव ला सकता है। यही चीज थी कि मनोज ने चीटिंग नहीं करी, तो उसने अपने दम पे बीए पास करी और उसके बाद वो ग्वालियर आ गया। जब पीसीएस कैंसिल होने के बाद उसको यूपीएससी के बारे में पता चला, जिसके लिए वो दिल्ली आ गया, मेहनत करी, लेकिन वहाँ की भीड़ भाड़ देख के उसका दिमाग तो सनक गया था। लेकिन एक तरह से उसने हार नहीं मानी, उसको गाइडेंस अच्छी मिली। यहाँ पर वो श्रद्धा नाम की लड़की से भी मिलता है एंड आफ्टर फेसिंग ऑल हर्डल्स वो आईपीएस ऑफिसर बन गया। खैर मूवी देख लेना तब अच्छे से समझ में आएगा। खैर इस मूवी के कुछ पॉइंट है जो सामने रखना चाहता हूँ। खैर इस मूवी में जो लव स्टोरी दिखाई गई है वो क्या इस टाइम पे एग्जिस्ट करती है? मैं कहता हूँ करती है, लेकिन वो बहुत ही लकी आदमी होगा। मतलब एक क्विंटल गेहूं की बोरी में एक चावल के बराबर होना जैसा है, मतलब बहुत रेयर है। खैर मैं तुम्हें बता दूं, लोग इस कहानी से रिलेट करना तो चाहते हैं, लेकिन रियलिटी इतनी जोर से हिट करती है ना कि तुम्हारी उम्मीद गिर सी जाती है। जिसका रीजन मैं बता दूं कि जो टाइम मनोज और श्रद्धा का है वो है 2001 से लेके 2005 तक का, और 2005 के बैच से दोनों निकले हैं ऑफिसर बन के। 2005 का माहौल देख लो और आज का माहौल देख लो, जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। तो मैं मानूं ये एक्सेप्शनल केस था, क्योंकि आज के टाइम पे ना ही कोई श्रद्धा मिलेगी ना ही कोई मनोज मिलेगा, और एक तरह से देखा जाए तो ये किस्मत की बात है, वाइस वर्सा। लेकिन फिर भी एक सवाल सामने आता है, अगर उसका क्लियर नहीं होता, आई डोंट नो आगे क्या होता, कांट से एनीथिंग। लेकिन इवेंचुअली ये मूवी तुमको मोटिवेट तो करती है। तुम कितने भी डाउन क्यों ना हो, तुम ओवरकम कर सकते हो। बस हार नहीं मारनी है, लगे रहना है, रीस्टार्ट। ये मूवी तुमको हार्डवर्क की वैल्यू समझाएगी, हॉनेस्टी इंटीग्रिटी को दिखाती है, जो कि भाई तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अंतर लाएगी। लेकिन पता है कुछ लोग गौरी के कैरेक्टर पर ध्यान नहीं दिया। जिस बंदे ने खूब मेहनत करी, जान लगा दी, उसका नहीं हुआ, और यही लाइफ है। और देखा जाए किसी ने उसके बारे में सोचा नहीं। आई नो कुछ ना कुछ वो कर लेगा जिंदगी में, लेकिन गौरी का जो कैरेक्टर देखकर लगता है कि कुछ लोग ऐसे बने हैं जिंदगी में जो सिर्फ तुमको मंजिल पे पहुंचाने का काम करते हैं। जिनको खुद मंजिल नहीं मिल पाती, वो लोग तभी खड़े हैं ताकि वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल पे पहुंचा सके। मतलब इन लोगों का काम सिर्फ यही होता है कि तुम्हें अपनी मंजिल पे पहुंचाना, क्योंकि वो तो पहुंच नहीं पाए। क्योंकि इन दी एंड देखा जाए तो उसका मीन जो हुआ था वो गौरी की वजह से क्लियर हुआ था। जो एनवायरमेंट, जो गाइडेंस उन्होंने प्रोवाइड करी, वही चीज के काम आई। और देखा जाए अपनी लाइफ में भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो छोटे मोटे काम करते हैं, लेकिन सोसाइटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। क्या हर तरह की सर्विस करने वाले लोग, विदाउट देम कुछ नहीं हो पाएगा। क्या लास्ट में सारे परिवार के खुश होना तुमको रुला देगा। काफी हार्ड वार्मिंग स्टोरी है। और मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट है वो इंटरव्यू वाला। वो कन्वर्सेशन बड़ी ही खतरनाक है, कानों को सुकून देती है सुनने पे। क्या इस मूवी को ऐसा नहीं कि यूपीएससी वाले ही देखें और वही समझ पाएंगे, नहीं। ये मूवी बेसिकली हमको यही दिखाना चाहती है कि लाइफ में आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एक ऑफिसर ही बने। ये मूवी सिर्फ यही दिखाती है कि आप कर सकते हैं, बस आपको करना है, लगे रहना है, रीस्टार्ट करना है। बस यही चीजें ये मूवी हमको एक लाइन में बताना चाहती है। खैर बाकी तुमको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो भाई मिलते रहेंगे।